स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे 13 अगस्त को बिहार बीएड इंट्रांस एग्ज़ाम हुआ था और उसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। चूँकि मैं इस रीजनिंग के क्वेश्चन को लेकर इसलिए आया हूँ कि आप जितने भी इंटीग्रेटेड बीएड इंट्रांस देने जा रहे हैं उनका भी एग्ज़ाम सेम इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा यानी कि एलएनएमयू के द्वारा ही लिया जा रहा है। तो आपके भी रीजनिंग जो क्वेश्चन आएंगे इसी पे बेस आएंगे, इसी पे आधारित आएंगे। जैसा कि रीजनिंग 13 अगस्त को पूछा गया था बीएड इंट्रांस एग्ज़ाम में, वैसा ही इंटीग्रेटेड एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए हम फुल 25 रीजनिंग के क्वेश्चन को लेकर आए जो कि बिहार बीएड इंट्रांस में पूछा गया था, और इन सारे क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। और इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था जो कि रीजनिंग में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था। उस क्वेश्चन को आपको पेडागोजी के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो वो पेडागोजी का क्वेश्चन है जो कि सिगमंड फ्राइड के बारे में पूछा गया था। तो उस क्वेश्चन की भी हम बात करेंगे, वो क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया था। और रीजनिंग का अगर माना जाए तो मात्र इसमें 24 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन जो था आपका पेडागोजी इंक्लूड कर दिया गया था। तो उस क्वेश्चन को हम आपको इसमें दिखाएंगे, बारी बारी से हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर तो कीजिएगा ही, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको लगता हो कि रीजनिंग का और भी सेट लगातार जारी रहे तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि 31 यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन जो आपका है। इसमें आपको 3, 5, 7 और 9 का सीरीज दिया हुआ है। जब 3, 5, 7 और 9, 3, 5, 7 और 9 इसमें आप देखेंगे तो दो दो का डिफरेंस है, यानी कि 3 में 2 ऐड करके, फिर 5 में 2 ऐड करके और 7 में 2 ऐड करके 9, ऐसे करके 2 2 ऐड किया जा रहा है। तो 9 में भी यदि आप 2 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 11। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32 नंबर। ठीक है, 32 नंबर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको 3, 6, 8, 16 और 19 दिया हुआ है। उसके बाद आपका खाली जगह इसमें क्या भराएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ जब आप देखेंगे दो दो का जब पेयर आप बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि 3 को डबल करके 6 लिख दिया गया है और 8 को डबल करके 16 लिख दिया गया है। तो उसी तरह से जब आप 19 को डबल करेंगे तो 38 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और 33 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 33 नंबर क्वेश्चन में है, यहाँ भी आप देख सकते हैं इधर इंग्लिश वालों के लिए। तो यहाँ आपको जैसे कि 1, 5, 13, 29 और 61 दिया हुआ है और उसके बाद खाली जगह है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ जब आप देखेंगे तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ 4 ऐड किया जा रहा है और यहाँ 8 ऐड किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ जो है 16 प्लस किया जा रहा है और यहाँ जो है 32 ऐड किया जा रहा है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि 4 का डबल 8 होता है, 8 का डबल 16 होता है और 16 का डबल 32 होता है। इसी प्रकार से 32 का जब डबल हम करेंगे तो 64 हो जाएगा और 61 में 64 को ऐड करेंगे तो मेरा हो जाता है 125। तो इस प्रकार से यहाँ जो आपका आंसर आ जाएगा 33 नंबर में वो ऑप्शन डी यानी कि 125 आंसर आपका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है। 3, 11, 23, 39 और 59 है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें जब आप देखते हैं इसका आप जब डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ आपको 3, 11, 23 और 39 और 59, उसके बाद आपका खाली जगह है। तो यहाँ जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो इसका डिफरेंस 8 हो जाता है, यानी कि 8 इसमें ऐड करके 11 बनाया गया है। और यहाँ का जब डिफरेंस आप देखिएगा तो 12, कितना 12 इसमें ऐड किया गया है। और यहाँ का डिफरेंस आप जब देखिएगा
तो 11 यानी कि यहाँ 11 में 12 ऐड करने से 23 बन गया है। और यहाँ जब आप देखिएगा तो यहाँ 16 ऐड किया जा रहा है, ठीक है। 16 ऐड करने से 39 बनता है। और यहाँ देखिएगा तो 20 ऐड किया जा रहा है, 20 ऐड किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20। तो यहाँ जो है 24 ऐड किया जाएगा। और 24 जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 59 और प्लस 24 यानी कि 83। तो यहाँ आपका आंसर जो है 34 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 नंबर है। और 35 नंबर में जो है यहाँ भी डिफरेंस ही निकाला गया है। जब आप 4 और 16 के बीच देखिएगा कि कितना का गैप है, तो प्लस 12 किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें देखिएगा तो प्लस 20 किया जा रहा है, क्योंकि 16 में जब आप 16 में कितना ऐड करेंगे तो 36 होगा, तो 20 ऐड करेंगे, ठीक है। और उसी तरह से देख सकते हैं आप कि यहाँ जो है आपका 36 और 64 जो है, यहाँ 36 में 28 ऐड कर देने के बाद 64 आ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि 12 8 20, 20 8 28, तो 28 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इस प्रकार से 64 जो यहाँ आपको दिया हुआ है उसमें 36 ऐड करना है, और 36 ऐड करेंगे तो आपका 100 आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 100। तो इस प्रकार से ये 5 जो सीरीज पूछा गया था ये आपका कंप्लीट हुआ। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है और आगामी परीक्षा में भी आपको मददगार साबित होगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो। अब देखिए इसमें जो था एक साइलोगिज्म टाइप का यानी कि न्याय से क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें आपको एक ही आंसर सही करना था, यानी कि जो कि पूर्णतः तर्क संगत आंसर हो। तो यहाँ जब इसका आप बनाएंगे, हम डायग्राम से आपको बताते हैं। यहाँ जब आप सभी लड़के खूबसूरत हैं, ठीक है, तो यहाँ अगर मान लीजिए कि बॉय जो हैं, सभी बॉय वो क्या हैं, खूबसूरत हैं। तो सभी लड़के खूबसूरत हैं, हम खूबसूरत को अगर ऐसे ही लिख देते हैं, खूबसूरत हैं। और सभी खूबसूरत क्या हैं, प्यारे हैं। और ये जो सभी जो खूबसूरत हैं वो क्या हैं, प्यारे हैं। तो प्यारे हैं, तो सभी खूबसूरत प्यारे हैं। अब इस जब डायग्राम को आप देखिएगा तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन ए में पूछा जा रहा है कि सभी लड़के प्यारे हैं। तो ये देखिए बॉय यानी कि जो जितना अंदर है वो सभी की गिनती में आता है। तो सभी बॉय जो हैं प्यारे के अंदर में हैं, यानी कि सभी बॉय प्यारे हैं। कुछ लड़के प्यारे हैं, कुछ लड़के। अब देखिए कुछ लड़के की बात, जब हमको सभी आ ही रहा है और एक ही सटीक आंसर हमको करना है, जबकि कुछ लड़के भी, जब सभी लड़के प्यारे हैं तो कुछ लड़के भी प्यारे होंगे, तो ये भी आपका सही है। और कुछ प्यारे लड़के हैं, कुछ प्यारे लड़के हैं, तो ये भी सही है। देखिए न्याय यानी कि साइलोगिज्म में ये तीनों आपके सही हो जाते हैं, लेकिन चूंकि एक ही आंसर हमको करना है और वो भी सबसे जो तर्कसंगत है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है सबसे सटीक आंसर हमको मिल रहा है सभी लड़के प्यारे हैं। एकदम ऑथेंटिक आंसर मिल रहा है सभी लड़के प्यारे हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अन्यथा आप ये तीनों सही है, लेकिन आंसर आपको एक करना है, और जो सबसे जो सटीक आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं सभी खूबसूरत प्यारे नहीं हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास जो कथन दिए गए हैं पॉजिटिव कथन हैं, तो इसमें निगेटिव आंसर नहीं होता है। तो ये गलत है और ये 3 सही हैं, लेकिन इसमें से भी सही अगर बात की जाए तो ऑप्शन ए सबसे सही है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। मनीष जो है, देखिए यहाँ 37 नंबर में कह रहा है कि मनीष जो है खिलाड़ी है। तो यानी कि मनीष क्या है, खिलाड़ी है। तो मनीष को हम खिलाड़ी के अंदर में यानी कि प्लेयर के अंदर में रख सकते हैं। सारे खिलाड़ी लंबे हैं। अब ये जो सारे जो प्लेयर जो हैं ये क्या हैं, टॉल हैं, यानी कि लंबे हैं। तो मनीष लंबा है, तो देखिए मैंने कहा कि जो अंदर रहेगा वो बाहर वाले में तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो बाहर है वो अंदर वाले में नहीं जाएगा। तो मनीष जो है चूंकि अंदर में है, तो मनीष
टॉल के अंदर में है तो मनीष लंबा श्योर होगा। तो जिस प्रकार से हम इससे पहले जो बताए सबसे सटीक आंसर की बात की करनी है तो सबसे सटीक आंसर आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, मनीष लंबा है। अब सभी लंबे आदमी खिलाड़ी हैं, तो सभी लंबे आदमी जो हैं वो खिलाड़ी हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि टॉल क्या है, बाहर में है, खिलाड़ी से बाहर में है, तो सभी जो टॉल होगा वो खिलाड़ी ही होगा ऐसा नहीं। लंबे आदमी खिलाड़ी नहीं है, लंबे जो आदमी हैं ये खिलाड़ी नहीं है ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। और चूंकि दूसरी बात है कि ये निगेटिव करना भी नहीं है तो ये नहीं होगा। मनीष लंबा नहीं है, फिर ये निगेटिव की बात ही नहीं करनी है। तो दो आंसर मेरे सामने निकल के आ रहे हैं, लेकिन ये तीन जो हैं बिल्कुल गलत हैं और ये एक ही मात्र सही आंसर है, तो मनीष लंबा है आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में करा है कुछ लोग बुद्धिमान हैं, ठीक है, तो कुछ लोग क्या हैं, बुद्धिमान हैं। तो यहाँ आपको एक बुद्धिमान का डायग्राम बना लेना है और कुछ लोग एक लोग का बना लेना है। ये जो भाग आप देख रहे हैं जो दोनों में आ रहा है ये भाग, ये कुछ लोग हैं, ठीक है, तो कुछ लोग बुद्धिमान हैं और कुछ लोग अमीर हैं। तो कुछ लोग ना अमीर हैं, तो अमीर यहाँ बना देना है आपको अमीर का, तो यहाँ आपका अमीर का बना देना है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये दोनों को जो टच कर रहा है ये कुछ लोग हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम आपका बनता है और सारे लोग बुद्धिमान नहीं लेकिन अमीर हैं, तो ऐसा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुछ बुद्धिमान लोग अमीर हैं, तो कुछ बुद्धिमान लोग अमीर, बुद्धिमान और अमीर का कोई पहचान ही नहीं है भाई साहब, तो कैसे होगा, तो ये बिल्कुल बी भी गलत होगा। और कुछ लोग ना तो बुद्धिमान हैं और ना ही अमीर हैं। कुछ लोग जो हैं ना तो बुद्धिमान हैं और ना ही अमीर हैं, तो कुछ लोग ना तो बुद्धिमान हैं और ना ही अमीर हैं, यही ना कह रहे हैं। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ लोग बुद्धिमान हैं अमीर नहीं है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कथन में, तो ये भी आपका गलत ही होगा। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन डी जो है ऑथेंटिक एकदम परफेक्ट सही होगा, ऑप्शन डी। जिसके बारे में कुछ अगर पता नहीं चल पाता हो डायग्राम से उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आइए 39 नंबर में क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपका है 39 नंबर में, कुछ बिल्लियां अच्छी हैं। कुछ बिल्लियां क्या हैं, तो कैट जो हैं, कुछ जो कैट हैं वो गुड हैं, ठीक है, अच्छी हैं, और कुछ बिल्लियां काली हैं। तो ये जो कुछ जो कैट जो हैं कुछ ये ब्लैक हैं, ये वाला भाग जो होता है कुछ होता है, ठीक है। अब देखिए सभी काली अच्छी हैं, तो ये ब्लैक है और ये गुड है, कोई रिलेशन नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुछ अच्छी काली हैं, फिर जब काली अच्छी का कोई संपर्क नहीं तो अच्छी काली का भी संपर्क नहीं, तो ये भी ऑप्शन बी भी आपका गलत होगा। कुछ काली अच्छी हैं, अब कुछ काली अच्छी हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, तो कुछ काली अच्छी हैं, जब सभी काली अच्छी नहीं हैं तो कुछ भी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि काली और अच्छी का कोई रिलेशन नहीं है। तो कुछ अच्छी बिल्लियां हैं, अब देखिए ये बिल्ली का है, बिल्ली का, और ये अच्छी का है, तो बिल्ली और अच्छी में क्या है, लिंक है ना, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन डी जो है एकदम परफेक्ट सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका हैं, यानी यहाँ से पढ़ सकते हैं कि बुक और नोटबुक की बात की जा रही है, तो ये बुक हो गया आपका, सभी बुक जो हैं नोटबुक हैं, इसको नोटबुक NT से हम डिनोट कर देते हैं। और सम जो कॉपीज आर नॉवेल, तो नॉवेल यानी कि ये जो कुछ कॉपी जो हैं ये नॉवेल हैं, N से डिनोट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों डायग्राम अलग अलग, यहाँ बुक और नोटबुक की बात की जा रही है और यहाँ जो है कॉपी और नॉवेल की बात की जा रही है। तो इस प्रकार से सभी पुस्तकें नॉवेल हैं, तो ये पुस्तक यहाँ है, नॉवेल यहाँ है, कोई रिलेशन नहीं है दोनों में, दोनों अलग है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ पुस्तकें नॉवेल हैं, पुस्तक यहाँ है, नॉवेल यहाँ है, कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। कुछ नॉवेल पुस्तकें हैं, कुछ नॉवेल यानी कि नॉवेल यहाँ है, पुस्तक यहाँ है, दोनों अलग डायग्राम है, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत होंगे और ऑप्शन डी जो है आपका सटीक आंसर होगा, सही आंसर होगा। तो आज का वीडियो इतना ही हम ख़त्म करते हैं और फिर जो नेक्स्ट पार्ट यानी कि 41 नंबर से जो क्वेश्चन बचता है इसको लेके हम बहुत जल्दी आने वाले हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस दीजिए ताकि मैं बहुत जल्द ही ये जो शेष जो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बचते हैं उसको मैं करवा दूंगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।